इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान सब्सक्राइबर बंधु एवं प्यारे श्रोतागण, आप सभी लोगों का एक बार हृदय से अभिनंदन है एवं सभी लोगों का स्वागत है। सभी श्रोतागणों, आप लोगों को बता दें कि आज की जो कथा है वह अति पावन अति रोचक है। आज मैं आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जिस कथा को आपने शायद पहले कभी न सुना हो। महर्षि अगस्त्य का जन्म कैसे हुआ था, कौन है उनके माता पिता, क्योंकि आप लोगों को तो बहुत सी कथा सुना होगा आपने, लेकिन ऐसा वृतांत पहली बार सुनने जा रहे हैं। इस कथा को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं को सुनने में इच्छुक हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहे। चलिए अब आपका समय न लेते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, कथा शुरू होती है उस समय जब रामायण में सुतीक्ष्ण ऋषि से मिलते हैं भगवान श्री राम, और वनवास का समय दंडकारण्य वन चल रहा था। तो फिर सुतीक्ष्ण ऋषि से पूछते हैं कि हे ऋषिवर, मुझे यह कथा सुनाएं कि महर्षि अगस्त्य का जन्म कैसे हुआ था, कौन थे उनके माता पिता, पूरी कथा सुनाएं। तब सुतीक्ष्ण ने कहा, हे रघुपति सुनिए, अगस्त्य का पावन पुण्य शुभ तथा पवित्र नाम और जीवन चरित्र विस्तार करते हुए आपको सुनाता हूँ। जो मित्रा वरुण नामक ब्रह्मवेत्ता धीर मुनि समुद्र के तट पर रहते थे, वह तपस्या अनुष्ठान किया और जप तप करते रहते थे। तट पर सागर की लहरें आती तब उनकी अपनी वस्तुएं उसी में बह जाती थीं। किसी दिन आसन वस्त्र या कमंडल को, कभी किसी पात्र को, और ऐसे ही अन्य एक एक वस्तुओं को बहा ले जाता। इससे मुनि बहुत समुद्र को झुझला उठे और फिर वे क्रोधवान होकर बोले कि निश्चय ही तुम बड़े पाप के भागी हो। अब मैं ऐसा पुत्र प्रकट करूंगा जो समुद्र के पानी को भी पी डालेगा। तदंतर उन्होंने मिट्टी का एक कुंभ बनाया, उसमें अपना वीर डाल दिया। उन्होंने उस कुंभ को वहां एकांत स्थान में संभाल कर रख दिया। जब पूरे 9 महीने हो गए तब उस कुंभ को तोड़कर उसमें से एक पुत्र निकाल लिया और उसकी अद्भुत आकृति अर्थात डील डॉल वाले शरीर में यज्ञोपवीत और कटिसूत्र भी था। उसका नाम अगस्त रखा। फिर यथाकाल बहुत पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। फिर पिताजी की आज्ञा को मांगकर वह पावन काशी क्षेत्र में चला गया। वहाँ उसने समस्त विद्या पढ़ ली। अनंतर उसका शरीर यौवन प्राप्त हो गया। उसने मन में यह सोचा, अब मैं कोई सुंदर कन्या से मिलूं और उससे विवाह कर लूं। उधर कान्यकुब्ज देश में एक राजा थे, उसके बहुत सी कन्याएं थीं और मुनिराज उन्हीं से जाकर मिले और उनसे कहा कि मुझे एक कन्या का वरदान दीजिए। तब राजा ने कहा, अभी यह छोटी है, जिस समय वरण करने योग्य हो जाएगी तब मैं आपसे आइए और आपसे विवाह करवा दूंगा। हे मुनिवर, मैं निश्चय ही एक कन्या आपको दूंगा। ऐसा वचन सुनकर अगस्त मुनि लौट गए। तदंतर थोड़े ही समय में राजा ने स्वयंवर संपन्न किया और एक एक कन्या का विवाह करा डाला। तब वह राजा अगस्त को भूल गया। इससे एक एक करके उसने सब कन्याओं का विवाह करा दिया। कन्याएं जहाँ तहाँ राजपुत्रों को विवाह में देकर राजा निवृत्त होकर प्राप्त हो गया। कितने ही दिनों के पश्चात अगस्त मुनि कन्या को ले जाने के लिए राजा के पास आए। फिर उस राजा ने उनकी पूजा अर्चना की। वह मन में भय को प्राप्त हो गए। तब अगस्त जी ने कहा, हे राजा, आपने जो कन्या मुझे देने के लिए कही थी वह मुझे लाओ। ऐसा कहकर राजा चिंतातुर हो गए और वह प्रसाद के रूप में अपने महल में चले गए। उसने रानी से समस्त वृतांत कह दिया। मैं स्वयं भूल गया हूँ, ऐसा वो अपनी रानी से कह रहा था। अब यदि मुनि से कन्या के विषय में ना कहूँ तो वह निश्चय ही अभिशाप दे देंगे। तब वह सती शिरोमणि रानी बोली, हे महाराज, धैर्य रखो, अपना 12 वर्ष का एक पुत्र है, उससे काम बन जाएगा। कन्या का वेश बनाते हुए उसे स्त्री के आभूषण तथा वस्त्र पहना दो और विधि पूर्वक के अनुसार कन्या का दान करो और मुनि को कह दो, जब वह अगस्त ऋषि फल युक्त मंत्र पढ़कर संकल्प करेंगे और उसे कन्या समझकर उसको स्वीकार करेंगे तब वह नर से नारी बन जाएगा। सज्जनों, इसके बाद
राजा उस दिन पुत्र को कन्या के रूप में सजाकर सभा में ले आए और उस कन्या के अद्भुत वेश को देखकर मुनि मन में बहुत आनंदित हो गए। तब राजा ने समस्त भोग विलास की सामग्री सहित बहुत सम्मान पूर्वक मुनि को कन्या प्रदान की और अगस्त मुनि ने स्वास्ति कहकर कन्या का दान स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने मंत्र पढ़कर हाथ थाम लिया तब वह राजपूत तत्क्षण नारी के रूप में हो गया। राजा के मन में आनंद तो प्राप्त हो गया और जय जयकार भी करने लगे सब लोग। फिर सज्जनों, मुनिवर अगस्त के आशीर्वाद दिया और इसके मन की सभी कामनाएं पूर्ण हो गईं। तत्पश्चात उन्होंने राजा से पूछा, इस कन्या का नाम क्या है? तो फिर विचार करके और सुंदर अर्थ प्रकट करते हुए बोले, पुरुष की मुद्रा रूप यानी उसका रूप लुप्त हो गया, अर्थात इसका नाम लोपा मुद्रा है, क्योंकि इसने पुरुष की जो भी रूप था वो लुप्त होने के बाद नए मुद्र रूप में आ गया, इसलिए इसका नाम लोपा मुद्रा। तदंतर अगस्त उसे लिए हुए काशी में आ गए और उन्होंने गृहस्थाश्रम का जीवन आरंभ किया। फिर इसके बाद में तपस्वी निर्मल अर्थात निष्पाप ब्राह्मण अपने नित्य कर्म करते रहे। अब गिरिवर विंध्याचल को हिमालय पर्वत पुत्र ही कहिए, वह वशिष्ठ के साथ बैर धारण करके अगस्त की शरीर में आ गया। और यह सुनकर श्री राम जी ने कहा, सुनिए हे सुतीक्ष्ण, मुझे वह कथा अवश्य कहिए जो वशिष्ठ और विश्वामित्र का बैर किस लिए हो गया था। तो सुतीक्ष्ण ने कहा, हे रघुपति सुनिए, एक समय वशिष्ठ ऋषि उत्तर देश में रहते थे। उन्होंने एक काममुग्धा गाय जिसका नाम कामधेनु था अपने आश्रम में रखी। वो देवताओं के द्वारा उनको उपहार स्वरूप में मिला था। एक दिन वह गाय वन में चरने के लिए गई। उस वन में एक बड़ी गुफा थी। वस्तुतः वह बहुत गहरी खाई थी। काममुग्धा उस गाय जो थी वही खाई में गिर गई। उसे बाहर आने में बहुत रुकावट पड़ गई। तब मुनिवर वशिष्ठ ने उसे खोजने के लिए खोजते खोजते वो जंगल में बहुत दूर आ गए। तदंतर उस कामधेनु ने अपना दूध यानी दूध को निस्तृत कर दिया और इसके बाद वह खाई भर गई। उस दूध में तैरकर गाय बाहर निकल गई। इधर वशिष्ठ ने विचार किया कि खाई इतनी गहरी है, उसे मैं निश्चय ही पार दूंगा, इसलिए एक पर्वत लाकर डाल दूं तो वह निश्चय ही भर जाएगी। हिमालय के पुत्र बहुत पुत्र थे, उनमें से किसी एक को लाऊंगा, उसे लाकर इसी खाई में डाल दूंगा और यह खाई भर जाएगी और वह असाधारण दुख टाल दूंगा। फिर वशिष्ठ उस समय हिमालय के घर ही आ गए और अपना वृतांत कहकर उन्होंने उसका एक पुत्र मांग लिया। तब हिमालय ने वहाँ विंध्याचल को वशिष्ठ के साथ जाने की आज्ञा दी। तदनुसार वह वशिष्ठ के साथ तत्क्षण चल दिया। फिर बहुत दिन बाद वह मन में सोचता रहा, वे मुनि उस खाई में डालने के लिए मुझे ले जा रहे हैं। ऐसा समझकर वह उस समय वशिष्ठ को छोड़कर भाग गया और वह अगस्त ऋषि की शरण में आ गया। इधर वशिष्ठ के मन में यह विचार आया कि अगस्त से विरोध कौन करे, हिमालय का कोई दूसरा पुत्र ले आऊँगा। अतः पीछे मुड़कर मुनि वशिष्ठ फिर हिमालय के पास गए और बोले, भाई तुम्हारा वह पुत्र मुझसे शत्रुता करके भाग गया है, इसलिए मुझे दूसरा पुत्र प्रदान करो जो सरल स्वभाव वाला हो और जिससे मेरा काम भी बन जाए। फिर हिमालय का दूसरा पुत्र पंगु पुत्र था, उसका नाम था आबू। हिमालय ने तत्क्षण वह दिया तो मुनि अगस्त उसे लेकर चल दिए। उन्होंने आबू को खाई में डाल दिया तो उसका मन प्रसन्न हो गया। अब हिमालय फिर विंध्याचल ऐसा बैर करके वशिष्ठ के डर से यहीं पर रहने लगा और अगस्त के पास जब आ गया तो और फिर बोला, मैंने आपको वचन दिया, आप जो कहिए वो सो करूँगा। वह इस प्रकार उनका दास होकर रहने लगा। इसके बाद अनंतर अगस्त का शिष्य हो गया और वह दक्षिण देश में रह गया। लक्ष्य योजन ऊंचा पर्वत महाअभिमानी रूप वाला था। इस प्रकार से अभिमान पूर्वक उसने अतिशय ऊंचा रूप बढ़ाना शुरू कर दिया तो स्वर्ग में अंधकार हो गया। तब इंद्र ने अगस्त के पास आकर विंध्याचल पर्वत संबंधी समाचार कह दिया। तब अगस्त स्वयं वहाँ से विंध्याचल पर्वत के पास आ गए और विंध्याचल ने उन्हें साष्टांग नमस्कार करते हुए वह पृथ्वी पर पड़ गया और यथा अवकाश सो रहा था।
तब अगस्त ने कहा, विंध्याचल तुम यहीं सोते रहो, यदि तुम मेरी आज्ञा का अवज्ञा करोगे तो मैं तुम्हें श्राप देकर जला डालूंगा। और तदंतर उस दिन से वह यहाँ इस दंडक वन में रहा है। अगस्त भी अपनी आश्रम बनाकर पत्नी सहित इस स्थान पर रहे हैं। फिर सुतीक्ष्ण ने कहा, कुलभूषण हे समर्थ श्री भगवान सुनिए, अगस्त का दूसरा चरित्र लीला कहता हूँ, जिससे उन्होंने समुद्र को भी पी डाला था। मित्रों, इस कथा के आगे की कथा आपको मैं नए वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप ऊब जाएंगे। इसलिए अब आपसे निवेदन है कि अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाकर घंटी का निशान दबा दें, ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। और भगवान श्री राम के सच्चे भक्त होने के नाते कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अब लेते हैं विदा और फिर मिलेंगे नए कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।